तो अब समझते हैं हम लोग कोरोजन को। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, सबको पता है, जंग लगती है कि नहीं लगती है लोगों पे, है ना, वो कहलाती है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन में क्या होता है कि किसी भी मेटल की सरफेस जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। किसकी वजह से डिक्रीज होने लगती है? जब हमारे एयर की वजह से, एयर में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से, पानी की वजह से, इन सब चीजों की वजह से जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो इसकी मेटल की सरफेस है ना वो डिक्रीज होती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो ये लिख रखी पढ़ लो आप यहाँ पे, है ना। अब इस कोरोजन से क्या क्या नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है यार, पता ही है आपको कितना नुकसान होता होगा। लोहा सड़ता है तो बहुत परेशानी होती है ना। इससे जो अपने कार के बोनेट्स वगैरह होते हैं वो सड़ जाते हैं, है ना। ब्रिज वगैरह जो है वहां जंग लग जाती है, वो सड़ जाते हैं, है कि नहीं। जो अपने जहाज होते हैं, इतने महंगे महंगे जहाज बनाए जाते हैं, उसको जंग खा जाती है कि नहीं। और जो है ये अपने रेलिंग होती है, पाइप्स होते हैं, उन पे जंग लग जाती है, सब दूर कोरोजन हो जाता है। बहुत सारी जगह लोहे की चीजों पे तो होता ही होता है। ठीक है, बहुत मशीनों पे हो जाता है ऐसा, तो खूब नुकसान करता है ये, है ना। जंग जो है सरहद पे भी अच्छी नहीं है और लोहे पे भी अच्छी नहीं है, खैर होती दोनों जगह है, क्या कर सकते हैं, है ना। अब आगे सुनो। अब ये जो कोरोजन है ना बच्चों, इसको प्रिवेंट कैसे करें, रोके कैसे इसको, ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से रुक जाए? हम सब जानते हैं, कुछ नहीं भैया, ऑयल पेंट कर दो, उससे कोरोजन रुक जाएगा। तो क्या क्या है, एक तो प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन की। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये अभी बता रहा हूं मैं आपको, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, आप पेंट कर दो, ऑयल को पेंट कर दो आप, है ना। और या फिर जो है आप ऑयल लगा दो इसके ऊपर, या कोई ग्रीस लगा दो, है ना, या वार्निश कर दो आप, ये सारी चीजें करके रोक सकते हो। ठीक है, और एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन का। तो अब चलो गैल्वेनाइजेशन समझते हैं आप, है ना। तो देखो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो लोहे की चीज है ना उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जिंक की लेयर चढ़ाना, लोहे के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कैसे चढ़ाते हैं वो अभी बता रहा हूं, उसके पहले पढ़ो आप। लेयरिंग ऑफ थिन जिंक बाय इलेक्ट्रिकल कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, द प्रोसेस ऑफ द लेयरिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। सिंपल सी बात है। अब कैसे चढ़ाते देखो, देखो क्या करते हैं, जैसे ये लोहे की कील है, आयरन है ये, इसके ऊपर अपने को जिंक की लेयर चढ़ानी है। ठीक है, तो एक तरफ आयरन ले लिया, और इस आयरन को जो है अपन ने देखो इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक, ऐसे ही इधर मैंने क्या किया, जिंक का एक इलेक्ट्रोड ले रखा है, जिंक का ही इलेक्ट्रोड बना दिया, और उसको भी हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां से जब इसका करंट चालू करता हूं ना इसमें, तो आप देखो जिंक के इलेक्ट्रोड से जिंक जो है इस आयरन के ऊपर जाके देखो, इसके ऊपर लेयर हो रहा है, देखो पूरा ढक लिया उसने उसको। ढका के नहीं ढका, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, इसको बंद करके दिखाता हूँ, है ना। बंद कर दिया बैटरी, देखना अभी तो ये आयरन दिख रहा है अपने को। जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा, आप देखो जिंक यहाँ से इलेक्ट्रोड से जो किसके ऊपर जा रहा है, इस आयरन नेल के ऊपर जाके पूरा एक लेयर बना रहा है बच्चों। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत किसी को? सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं, अब समझते हैं हम लोग रेंसिडिटी, है ना। चलो रेंसिडिटी को समझते हैं। तो अब समझते हैं बच्चों हम लोग रेंसिडिटी को। तो देखो रेंसिडिटी क्या होती है, हम सब ने देखा होगा कि जो पैकेट चिप्स आते हैं ना, जिसमें चिप्स होते हैं, इन चिप्स के ऊपर जो है ऑयल लगा हुआ होता है, सबको पता है। ठीक है, और भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इसके अंदर, सबको पता है ना। तो भैया यहाँ से क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे जो है ये जो ऑयल है ना, और ये जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें जो भी चीजें डली हुई हो, ठीक है, वो सब क्या करती है, जो फैट्स और ऑयल होते हैं ना, उनको ऑक्सीडाइज्ड कर देती है। टाइम जो है समय के साथ धीरे धीरे वो चीज खराब होने लगती है, और हम बोलते हैं ना खराब हो गई, खराब हो गई। वो खराब हो गई मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है वो। और उस ऑक्सीडाइज होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है ना, इस खाने में बदबू आने लगती है बच्चों। और वो खाना जो है अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, मतलब गंदी सी, ऐसा अच्छा खाने लायक तो वैसे भी नहीं बचते फिर ये। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन है ना किसी भी चीज का, वो बहुत बेकारी होता है, खराब ही होता है। अपने शरीर के अंदर जो है अगर ऑक्सीडेशन होगा ज्यादा, तो अपन जल्दी मरेंगे, याद रखना। अगर जितना ज्यादा अपनी बॉडी में ऑक्सीडेशन होगा उतनी जल्दी अपन मरेंगे, जल्दी बीमार पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा। तभी तो लोग, डॉक्टर लोग नहीं बोलते कि अलसी वगैरह खाया करो, है ना, इनमें जो है डीऑक्सीजनेटेड प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते कि नहीं करते? करते ना, इसीलिए करते हैं वो। ठीक है,
आया समझ में रेंसिडिटी क्या चीज है? ठीक, अब जो रेंसिडिटी है उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? प्रिजर्वेटिव मिलाओ। जहर बन रहा है, उस जहर को रोकने के लिए भी जहर मिला रहे हैं, सोचने वाली बात है। आप प्रिजर्वेटिव क्या है, नुकसान ही कर रहे हैं, उसकी वजह से कैंसर वगैरह जाने क्या क्या हो रहा है, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। यही दुनिया है साहब, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो भैया क्या करते हैं, इनके ऊपर जो है प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाते हैं। ये देखो आप, प्रिजर्वेटिव का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे जो है इनकी जो लाइफ टाइम है ना वो बढ़ जाती है, इनकी एक्सपायरी बढ़ जाती है। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर में जाते हैं और हमारी बैंड बजा रहे हैं। ये होता है बच्चों असली में। ठीक है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, सुनना मेरी बात। प्रिजर्वेटिव के साथ साथ जो है ना, इसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में एंटीऑक्सीडेंट बोल है ना, या तो आप प्रिजर्वेटिव भी बोल सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट भी डाले जाते हैं। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं? BHT, फुल फॉर्म क्या है इसका? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। दूसरा होता है BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये दो प्रिजर्वेटिव, दो एंटीऑक्सीडेंट जो है इसके ऊपर डाला जाता है, जिससे इसका लाइफ टाइम बढ़ जाए और रेंसिडिटी कम हो जाती है और हम चगर चगर खा लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद सुनना और क्या होता है कि ये जो पैकेट है ना, इस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो उस नाइट्रोजन गैस से भी जो है ना, वो जब इसमें नाइट्रोजन, जब तो ये पैकेट इतना फूला फूला नहीं लगता आपको। सोचो, ये जो चिप्स के पैकेट होते हैं इनमें नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? ये इसीलिए तो भरते हैं, नाइट्रोजन के भरने की वजह से ये जो चिप्स है ना वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, इसीलिए पैकेट जो ऐसा फूला फूला सा लगता है अपने को। ठीक है, तब भी रेंसिडिटी इस तरीके से भी कम की जा सकती है बच्चों। ठीक है, और देखो एक तरीका ये भी है कि आप जो है डिब्बा बंद, जो घर में डिब्बे होते हैं उनमें चीजों को रखो, तो एकाएक खराब नहीं होगी। खुले में रखोगे तो जल्दी खराब हो जाएगी। ये तो नेचुरल तरीका है, इसमें तो कोई तकलीफ भी नहीं है ना। तो बस प्लेसिंग फूड्स इन एयर फ्री वेसल्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, हालांकि रेंसिडिटी तो होगी तो सही, पर कम होगी थोड़ी, है ना। एयर टाइट डब्बे में रखते ही है वैसे भी खाना अपन घर में, नहीं फ्रीज में रख दो आप। फ्रीज में रखोगे तब भी रेंसिडिटी से बच जाओगे कुछ हद तक। ठीक है,